हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सालिम और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल चिप यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर हम रेगुलर टैली से रिलेटेड या फिर एमएस वर्ड या एक्सेल से रिलेटेड हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। जो लास्ट वीडियो हमारा था वो था कास्ट सेंटर से रिलेटेड कि स्टाफ को सैलरी कैसे देना है। उससे पहले हमने एक और वीडियो अपलोड किया था स्कूल अकाउंटिंग के बारे में, फिर टैली प्राइम के कुछ जीएसटी के बारे में भी हमने डिटेल अपलोड किया। आज का जो वीडियो है वो है फुल जीएसटी के बारे में कि जीएसटी के साथ में कैसे परचेज करेंगे, कैसे सेल करेंगे, जीएसटी के साथ में जीएसटी को एक्टिवेट कैसे करेंगे। जब जीएसटी से परचेज और सेल हो जाएगा फिर उसके बाद उसको एडजस्ट कैसे करेंगे, जीएसटी जीएसटी एडजस्ट होने के बाद जीएसटी का पेमेंट कैसे करेंगे। ये सारी चीजें आज के वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। तो ज्यादा टाइम न लगाते हुए चलते हैं अपनी पीपीटी के ऊपर। पहले पीपीटी से कुछ समझ लेते हैं कि कैसे कैसे लेजर बनेंगे, कैसे हमको उसको किसके अंडर में डालना है, वो सारी चीजें समझ लेते हैं। फिर चलते हैं टैली प्राइम की वीडियो, टैली प्राइम की स्क्रीन के ऊपर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीएसटी के ऊपर। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे जीएसटी कितने टाइप की लगाई जा सकती है, कितने तरह के लेजर बनते हैं, कितने इसके अंदर रेट है, कितना कितना परसेंटेज लगता है, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, जीएसटी के साथ में सामान खरीदेंगे कैसे और जीएसटी के साथ में सेल कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू हम जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, बैंक अकाउंट के थ्रू जिससे हम उधार खरीदेंगे या जिसको हम उधार बेचेंगे उससे पैसा रिसीव कैसे करना है बैंक में, और उनको जिससे हम उधार खरीदेंगे उनको हम पैसा कैसे देंगे। ये सारी चीजें हम इसके अंदर क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो जीएसटी एक्टिवेट करना हम इसके अंदर सीखेंगे। जीएसटी के अंदर कौन कौन से लेजर्स हैं उनको देख लेते हैं। यहाँ पर जीएसटी के अंदर सबसे पहला लेजर आता है वो है सीजीएसटी। सीजीएसटी का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला जो लेजर आता है वो है एसजीएसटी। एसजीएसटी का फुल फॉर्म होता है स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसके बाद जो लेजर आता है उसको बोलते हैं आईजीएसटी। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये तीनों लेजर लगते कहाँ पर है वो भी थोड़ा रफली तरीके से समझ लेते हैं, बाकी हम वीडियो के प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे इसका यूज आता है। तो यहाँ पर एक चीज ये समझने वाली बात है कि अगर हम अपनी कंपनी से कोई दूसरे स्टेट की कंपनी में सामान बेचेंगे या फिर खरीदेंगे तब हमको एक टैक्स है जिसको लगाना होता है आईजीएसटी। अगर हम हमारी कंपनी जिस स्टेट में है अगर हम उसी स्टेट में सामान बेचते हैं या फिर वहां से उसी स्टेट से खरीदते हैं तो हमको दो लेजर लगाना होता है, सीजीएसटी और एक एसजीएसटी। मान लेते हैं अगर हमारा सामान कोई ऐसा है जिसके ऊपर 18% टैक्स लग रहा है और हमने एक ही स्टेट से खरीदा हुआ है, मतलब अपने ही स्टेट से खरीदा हुआ है, तो हमको सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों लगाना है और सीजीएसटी हमारा हो जाएगा 9%, एसजीएसटी हो जाएगा 9%। इस तरह से हमारा टोटल 18% हो जाएगा। अगर वही सामान हम स्टेट के बाहर से खरीदते हैं, जैसे हमारी कंपनी उत्तर प्रदेश, हम इसको कहीं दिल्ली या मुंबई से खरीदते हैं, तब हमको लगाना होगा आईजीएसटी और आईजीएसटी टोटल 18% लग जाएगा। तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं इनका। इसके अलावा परचेज की एंट्री कैसे करना है विद जीएसटी के साथ में और सेल की एंट्री कैसे करना है जीएसटी के साथ में वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। इसके अलावा क्रेडिट परचेस विद जीएसटी, हम उधार कैसे खरीदेंगे जीएसटी के साथ में, उधार कैसे बेचेंगे जीएसटी के साथ में, जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल किया जाएगा, ये भी हम इसी वीडियो के अंदर ये सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। इसके अलावा बैंक अकाउंट क्रिएशन, बैंक अकाउंट भी इसके अंदर हम दोबारा क्रिएट करना दिखाएंगे क्योंकि हमने पहले की वीडियो में भी बैंक अकाउंट क्रिएट करना बताया हुआ है। इस वीडियो में भी हम क्रिएट करना बताएंगे और बैंक अकाउंट से ट्रांजेक्शन भी बताएंगे, क्योंकि जीएसटी फाइल करना है तो बिना बैंक के हम फाइल नहीं कर सकते, ना ही हम अगर उधार खरीदेंगे तो हम पैसा उसको बैंक के थ्रू देते हैं, अगर हम कहीं सामान बेचेंगे तो उसका पैसा हम बैंक में रिसीव करेंगे। तो इस वजह से इस वीडियो में भी बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगला ऑप्शन है पार्टीज पेमेंट थ्रू बैंक। हम पार्टी जो भी होंगी उनको पैसा बैंक के थ्रू देंगे। इसके अलावा हम इसके अंदर जीएसटी कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, मतलब जीएसटी एक्टिवेट कैसे करेंगे उसका स्टेप यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसके लिए हमको आना है गेटवे ऑफ टैली के अंदर। तो यहाँ पर F11 और F3 बटन प्रेस करना होगा जिससे हमारा स्टेचुरी एंड टैक्सेशन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, वहां से हम जीएसटी एक्टिवेट कर लेंगे। आगे की इंफॉर्मेशन हम वीडियो के प्रैक्टिकल में देखेंगे कैसे करना है।
इसके अलावा लेजर्स कौन कौन से इसके अंदर बनाए जाएंगे, तो लेजर्स हमारा सबसे पहला CGST बनेगा, SGST बनेगा, IGST बनेगा। अब इन तीनों लेजर्स को हम रखेंगे किसके अंडर में, इसके लिए हम तीनों लेजर को ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे। CGST का लेजर बनाएंगे, उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस, SGST है उसको भी ड्यूटीज एंड टैक्सेस, IGST है उसको भी हम ड्यूटीज एंड टैक्सेस में रखेंगे। इसके अलावा और भी जैसे लेजर्स फॉर क्रेडिट परचेज एंड सेल। अब और जो लेजर है वो हम उधार खरीदने और बेचने के लिए बनाएंगे, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं परचेज करने में कौन सा लेजर लगेगा। परचेज करने में हमारा एक लेजर लगेगा, अगर हम किसी कंपनी से उधार खरीदते हैं तो उस कंपनी के नाम से आपको एक लेजर बनाना होता है। उस कंपनी का नाम हम डालेंगे पार्टी अकाउंट नेम की जगह पर, और जहां पर लेजर के अंदर अंडर का ऑप्शन आता है वहां पर हम लगा देंगे सैलरी क्रेडिटर्स। इसके अलावा अगर हम कहीं उधार बेचते हैं तो उस बेचने वाली कंपनी का नाम से लेजर बनाएंगे और उसको अंडर में सैलरी डेब्टर्स में रखेंगे। ठीक, एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना है, जिससे हम खरीदते हैं उस कंपनी का नाम या उस बंदे का नाम डालेंगे और उसको सैलरी क्रेडिटर्स में रखना है, और जिसको हम बेचते हैं उस कंपनी का नाम या उस पर्सन का नाम डालने के बाद उसको हम सैलरी डेब्टर्स में रखेंगे। इतना ही केवल फर्क है सैलरी क्रेडिटर्स और डेब्टर्स में। इसके अलावा और भी कौन कौन से लेजर्स हैं वो भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमको परचेज अकाउंट का लेजर बनाना होगा, अंडर परचेज अकाउंट में रखते हैं। सेल करने के लिए हमको सेल्स अकाउंट का लेजर बनाना होता है, जिसको हम अंडर सेल्स अकाउंट में रखते हैं। इसके अलावा स्टॉक ग्रुप्स बनाना है, स्टॉक आइटम्स विथ GST बनाना होगा, GST के साथ में स्टॉक आइटम्स बनाएंगे। यूनिट्स ऑफ मेजर इसके अंदर बनाना होगा। इसके अलावा GST रेट्स कौन कौन से हैं वो हमको यहाँ पर देख लेते हैं। मेनली जो रेट होते हैं 4 तरह के होते हैं। सबसे पहला यहाँ पर हमने लिखा हुआ है नील रेटेड, मतलब 0, जिसमें कोई परसेंटेज नहीं है, तो ये कोई परसेंटेज नहीं हुआ। अब आगे से जो परसेंटेज आते हैं वो है 4 तरह के। सबसे पहला है 5%, 12%, 18%, 28%। तो ये 4 तरह के आपको यहाँ पर टैक्स रेट मिलेंगे। कुछ सामान ऐसे भी हैं जिनके ऊपर 0% लगता है, तो उनको नील रेटेड में रखा गया है। बाकी यहाँ पर हमने 4 तरह के टैक्स रेट बताए हुए, 5, 12, 18 और 28। सारे सामान इन्हीं कैटेगरीज के अंदर में आते हैं। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। तो चलते हैं आज के अपने टॉपिक को प्रैक्टिकल के थ्रू देखने। हम आ गए टैली प्राइम की स्क्रीन के ऊपर। जब टैली आप ओपन करेंगे तो इस तरह से आपको विंडो दिखेगा। सबसे पहले तो आपको न्यू कंपनी क्रिएट करना। हमने न्यू कंपनी इस वजह से क्रिएट नहीं किया हुआ है क्योंकि टैली ERP 9 के अंदर सिस्टम अलग था कि आप पहले कंपनी बनाते थे बाद में एक्टिवेट करते थे, लेकिन यहाँ पर आप जैसी कंपनी बनाएंगे तुरंत ऑप्शन आता है कि आप GST एक्टिवेट करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पर हम क्रिएट कंपनी के ऊपर आएंगे। अब जिस नाम से भी आप कंपनी बनाना चाहते हैं वो आप कंपनी का नाम डालिए, एड्रेस जो भी है एड्रेस डाल दिया, स्टेट उत्तर प्रदेश, पिन कोड, फोन नंबर, मोबाइल नंबर जो भी है, ये सारी डिटेल आप फिल करते चले जाएंगे क्योंकि ये सारी डिटेल पहले ही बताई जा चुकी है कैसे फिल करना है। एंटर करते चले जाएंगे, ये कंपनी आपकी क्रिएट होगी। जैसी कंपनी क्रिएट होगी एक नया विंडो आपको फिर से दिखेगा, ये देख सकते हैं। आप मेंटेन अकाउंट्स करना चाहते हैं, बिल वाइज एंट्री करना चाहते हैं, ये सारी डिटेल आपको दिखेगी। आप यहीं से सब कुछ पहले से ही एक्टिवेट करेंगे। तो हमको यहाँ पर GST एक्टिवेट करना है, तो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, इसको यस किया। तो जैसे ही इसको यस किया एक नया विंडो दिखा यहाँ पर। उत्तर प्रदेश आपका जो भी स्टेट में कंपनी है उस कंपनी का स्टेट लगाएंगे, रेगुलर लगाएंगे। SSC ऑफ अदर टेरिटरी, अगर टेरिटरी है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज इसको नो कर देंगे। फिर आपका GST कब से एप्लीकेबल हुआ है, मतलब कब से आपने रजिस्ट्रेशन कराया है वो डालेंगे। फिर आपका GST नंबर जो भी होगा वो GST नंबर आपको डाल देना है। फिर मंथली आप GSTR1 फाइल करते हैं या क्वार्टरली करते हैं, इसको आप लगाएंगे। इस ऑप्शन को उस कंडीशन में यस करना होता है जब आपके पास केवल एक ही टाइप का प्रोडक्ट है, मतलब आप मैन्युफैक्चर करते हैं तब आपके पास मान लेते हैं LCD आप मैन्युफैक्चर करते हैं तो LCD का एक ही रेट होगा, मतलब टैक्स रेट एक ही होगा। तो आप यहाँ पर यस करिए और जितना भी टैक्स रेट है 12%, 18%, वो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन और SSN कोड डाल के यहाँ पर टैक्सेबल लगा के और हमने लगा दिया 18।
तो अब इस कंपनी के अंदर जितनी भी चीजें आएंगी वो सब 18 के ऊपर आएंगी। तो हम इसको बैक कर लेते हैं क्योंकि हमको एक ही रेट के ऊपर, टैक्स रेट के ऊपर नहीं खरीदना। फिर इसके बाद इनेबल टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसिप्ट और टैक्स लायबिलिटी ऑन रिवर्स चार्ज। इस ऑप्शन को तब आप यस करेंगे, इस ऑप्शन को आप तब यस करेंगे जब आप किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेज करना चाहते हैं जिसके पास जीएसटी ना हो। यहाँ पर इनेबल जीएसटी क्लासिफिकेशन, इसको यहाँ से यस कर लेंगे। ईओबी को आप यस करेंगे, बाकी इंटर करते चले आएंगे। ये आपका कंप्लीट हो गया जीएसटी एक्टिवेशन। बाकी और भी आप कुछ भी एक्टिवेट करना चाहो तो यहाँ से आप अपने हिसाब से एक्टिवेट कर सकते हो। इंटर करते चले आएंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं लेजर्स के ऊपर। तो यहाँ पर क्रिएट के ऊपर आएंगे, यहाँ पर हम लेजर्स बनाएंगे। लेजर ऑप्शन के ऊपर आए, लेजर के अंदर 8-10 टाइप के लेजर बनेंगे जो हम थोड़ा स्पीड में बना लेते हैं। बाकी लेजर, अब बेसिक चीजें तो आप लोगों को पता ही होगा कि कैसे लेजर बनता है, कैसे ग्रुप बनता है। अगर इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम लगाएंगे तो फिर वीडियो 1 घंटे के ऊपर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले कुछ जीएसटी के लेजर बना लेते हैं। इनपुट सीजीएसटी, अंदर रहता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जीएसटी है, सीजीएसटी का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रल टैक्स। इंटर करते चले आएंगे, ये इनपुट सीजीएसटी हो गया। इनपुट एसजीएसटी के ऊपर आते हैं, एसजीएसटी हो जाएगा स्टेट टैक्स। इनपुट आईजीएसटी, आईजीएसटी भी करके हम इसके अंदर दिखाते हैं जिससे आईजीएसटी भी क्लियर हो जाए। आईजीएसटी हो गया, ये तो हो गए इनपुट के। अब आते हैं आउटपुट सीजीएसटी, सीजीएसटी हो जाएगा सेंट्रल टैक्स। आउटपुट एसजीएसटी स्टेट टैक्स। आउटपुट आईजीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स। ठीक, ये हमारे 6 टैक्स के लेजर बन गए। अब हमको कुछ परचेज करना है तो इसके लिए परचेज अकाउंट भी होना चाहिए। अंडर परचेज अकाउंट्स के जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और ये रहेगा हमारा गुड्स। अब कुछ सेल भी करेंगे तो अंडर सेल्स अकाउंट के रहेगा। ठीक, परचेज हो गया, सेल हो गया। अब कोई भी चीज हम बैंक का ट्रांजेक्शन भी करना होगा आगे तो बैंक का लेजर भी बना लिए। बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट, अकाउंट नंबर, एफसी कोड जो भी होगा ये सब फिल करते चले जाएंगे। स्विफ्ट कोड जो है वो डालेंगे, ब्रांच जो भी है वो डालेंगे। सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक, ये सारी डिटेल हम पहले कई वीडियो में बता चुके, इस वजह से इसके अंदर हम थोड़ा फास्ट कर रहे हैं। इसको यहाँ से यस किया। अब आपकी जो चेक है वो आप चेकबुक यहाँ पर डालेंगे कि हमारे पास है 12,000, 12,000, 3,000 और 12,000, 3,049 तक टोटल 50 चेक हैं, या फिर जो भी है आपकी रेंज, वो आप चेकबुक की रेंज यहाँ पर फिल करेंगे। इंटर करते चले आए, ये हमारा बैंक अकाउंट भी क्लियर हो गया। कहीं से आप प्रोडक्ट परचेज करेंगे तो जिससे भी परचेज करेंगे, हमने एक एग्जांपल ले लिया कि हम एबीसी प्राइवेट लिमिटेड से परचेज करेंगे। इनसे परचेज करेंगे तो क्रेडिटर्स में रहेगा। इनको हम 15 दिन में पेमेंट करेंगे। इनका एड्रेस हमने लखनऊ डाल दिया, पिन कोड डाल दिया, इनका पैन नंबर जो भी होगा पैन नंबर डालेंगे, इनका जीएसटी नंबर जो भी है जीएसटी नंबर डालेंगे। इंटर करते चले आएंगे, ये हमारा परचेज करने का हो गया। एक हम आईजीएसटी के लिए भी लेजर बना लेते हैं जिससे हमको स्टेट के बाहर से खरीदना हो। तो एचपी, हमने एचपी दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड इस तरह से, या फिर कोई भी एक बना लेते हैं, एचपी बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड। ठीक, ये हमारी मान लेते हैं कि बाहर की कंपनी, इसको बॉम्बे डाल दिया और ये हो जाएगा स्टेट महाराष्ट्र। पिन कोड जो भी होगा पिन कोड डालिए, पैन नंबर, जीएसटी नंबर, इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा परचेजिंग के लिए बन गया। अब आते हैं बैक, एक लेजर और बना लेते हैं। कैपिटल लेना पड़ेगा क्योंकि बिना कैपिटल के अगर हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो वो आपका माइनस में चला जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसा ही नहीं है और आप बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर जो भी एड्रेस है वो एड्रेस डालिए। अब सबसे पहला स्टेप हम कैपिटल रिसीव करते हैं कि आप जो भी कैपिटल है वो उसको रिसीव करने के लिए F6 का ऑप्शन का यूज करेंगे। F6 रिसीव ऑप्शन के ऊपर है।
अकाउंट के सामने हमने लगा दिया बैंक और हमने नीचे लगा दिया कि हम पैसा रिसीव करना चाहते हैं कैपिटल अकाउंट का 10 लाख इंटर किया। चेक से रिसीव कर रहे हो तो चेक नंबर क्या है आपका, किस बैंक से रिसीव कर रहे हो वो आप स्पेसिफाई बैंक नेम पे डाल देंगे। ये हमारा कैपिटल रिसीव हो गया। अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखें अल्ट F1 से डिटेल देखिए तो यहाँ पर ये कैपिटल आपका 10 लाख और ये बैंक अकाउंट में आ चुका है बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में। इस तरह से ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब आते हैं क्रिएट ऑप्शन के ऊपर। अब हम यहाँ पर कुछ स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम, यूनिट ऑफ मेजर को बनाएंगे। तो क्रिएट के ऊपर आने के बाद यहाँ पर इन्वेंट्री मास्टर्स के ऊपर आना है। सबसे पहले तो हम स्टॉक ग्रुप बनाते हैं। स्टॉक ग्रुप एक तरह का ग्रुप होता है, जैसे कि अगर हमारी कोई भी शॉप है, जैसे उसके अंदर हम अलग अलग टाइप के सामान अगर रख रहे हैं सेल करने के लिए, जैसे कुछ हम रख लेते हैं कि मोबाइल के अंदर में कुछ सामान है, कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड है या कुछ अलग अलग टाइप की है, तो हम एक फोल्डर जैसे कि अगर हम एग्जांपल दें तो आप मोबाइल में जैसे कोई भी फोटोज रखते हो तो एक फोटो का फोल्डर बना लेते हो, फिर उसके अंदर जितने भी फोटोज होते हैं रख लेते हैं। एक म्यूजिक का फोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर के अंदर जितने भी ऑडियो होते हैं वो सब उसके अंदर रखते हैं। तो सेम इसी तरह से यहाँ पर हम ग्रुप बनाएंगे और उससे रिलेटेड जितने भी सामान होंगे वो उसी ग्रुप के अंदर में रखेंगे, जिससे हमको ढूंढने में आसानी रहेगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहला ग्रुप बनाते हैं एक्सेसरीज। एक्सेसरीज आप बनाना चाहे बना सकते हैं या फिर कंप्यूटर एक्सेसरीज बना सकते हैं, जैसे कंप्यूटर की जितनी भी एक्सेसरीज है वो इस ग्रुप के अंदर में रखेंगे। अंडर प्राइमरी ही रहेगा अभी शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम्स बी एडेड, इसको यहाँ से हम यस करेंगे। इंटर करते चले जाएंगे, ये हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया। एक हम बना लेते हैं मोबाइल एक्सेसरीज के नाम से। ठीक, दो ग्रुप बना लिए। यहाँ पर स्टेप बटन से बाहर आएंगे। अब यहाँ पर हम यूनिट बनाते हैं। ये जितनी भी चीजें हैं वो सब पीसेज में आएंगी, तो पीसीएस हमने सैंपल डाल दिया और इसका फॉर्मल नेम भी डाल देंगे और यूनिट क्वांटिटी कोड यूक्यूसी को यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पीसेज के लिए पी बटन प्रेस करेंगे, यहाँ पर पीसेज का दिख जाएगा, तो इसके ऊपर आप इंटर करेंगे। इंटर करते हुए चले आएंगे। ये हमारा एक ग्रुप वो यूनिट ऑफ मेजर एक बन गया। और भी अगर इसी तरह से बनाना चाहें, जैसे कुछ केजी में भी परचेज करना हो तो केजी लिख देंगे और इस साइड में किलोग्राम लिख देंगे फॉर्मल नेम में। और फिर यूक्यूसी के सामने के बटन प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पर केजीएस किलोग्राम्स के लिए सिंबल दिखेगा, इसको आप इंटर कर देंगे। तो इस तरह से आप यूनिट बना सकते हैं। बैक करेंगे। अब हम यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाते हैं। स्टॉक आइटम के ऊपर आने के बाद यहाँ पर हम कुछ स्टॉक आइटम बना लेते हैं, जैसे कीबोर्ड, क्वांटम, यूएसबी। अब यह है किस चीज की एक्सेसरीज, तो यहाँ पर हम कंप्यूटर के अंदर में इसको रखेंगे। पीसेज में आ रहा है, पीसेज लगाएंगे। जीएसटी एप्लीकेबल रहेगा और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को यहाँ से आप यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिखेगा। डिस्क्रिप्शन के अंदर हमको यहाँ पर लिखना होगा ये कंप्यूटर कीबोर्ड है, क्योंकि कीबोर्ड भी कई तरह के आते हैं। आपका पियानो के टाइप में भी कीबोर्ड आता है, तो आप यहाँ पर कंप्यूटर कीबोर्ड लिखेंगे। फिर इसका एचएसएन कोड जो भी होगा एचएसएन कोड डालेंगे। कैलकुलेशन टाइप ऑन वैल्यू रहेगा और टैक्सेबल लगा के जितना परसेंट टैक्स लग रहा है वो आप इंटीग्रेटेड टैक्स के अंदर में डाल देंगे। इंटर करते चले आएंगे। ये आपका एक स्टॉक आइटम बन गया। इसी तरह से हमको और भी जितने भी स्टॉक आइटम बनाना है वो आप बना लेंगे। तो हम यहाँ पर थोड़ा स्पीड में बनाते हैं। इंटर करते चले आए। यहाँ पर भी कंप्यूटर माउस डाल दिया 84, 71, 60। हम ये ऐसे ही डाल रहे हैं, अगर गलत होगा तो आप इसका एचएसएन कोड सही कर लीजिएगा। जितना परसेंट टैक्स है वो लगाया, इंटर करते चले आइए। हमारा दो कंप्यूटर एक्सेसरीज के अंदर में बन गया। एक हम बना लेते हैं यहाँ पर ERD 2.4 एम्पियर एडाप्टर। ठीक, अब ये हो गया मोबाइल का चार्जर है, तो यहाँ पर हम मोबाइल एक्सेसरीज में डाल देंगे। पीसेज में आता है और यहाँ पर ये है क्या, मोबाइल चार्जर, इसका एचएसएन कोड, ऑन वैल्यू, टैक्सेबल टैक्स, जितना परसेंट लगा होगा वो आप परसेंटेज डालेंगे। इंटर करते चले आएंगे। ये आपके स्टॉक आइटम क्रिएट हो गए। अब आते हैं परचेज की एंट्री के ऊपर। तो यहाँ पर आएंगे वाउचर्स के अंदर में। वाउचर्स के ऊपर आने के बाद हमको परचेज करना है, तो F9 बटन प्रेस करेंगे। जो भी बिल नंबर है वो बिल नंबर डालेंगे, जैसे 454 हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया, 454 बिल नंबर है, ये डाल दिया। डेट लगाएंगे
अब जिस भी कंपनी से आप परचेज करना चाहते हैं उस कंपनी को लगाएंगे। हमने एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये हमारी स्टेट यूपी की कंपनी है, तो हम इस कंपनी को लगाएंगे। इंटर करते चले आएंगे। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिसिप्ट नोट नंबर। अब आपका जो भी रिसिप्ट नोट नंबर है वो आप डालिए, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर जो भी है वो डालिए, डेट क्या है डेट डालिए, डिस्पैच थ्रू हमने डाल दिया, ट्रांसपोर्ट के थ्रू डिस्पैच हो रहा है, डेस्टिनेशन क्या है हमने डाल दिया, डेस्टिनेशन है बाराबंकी, कैरियर नेम, कुरियर का नाम जो होगा वो आपको डाल देना है। हमने डाल दिया न्यू ट्रांसपोर्ट कंपनी, एग्जाम्पल के लिए ऐसे ले रहे हैं, बाकी आपके पास जो भी कंपनी का नाम होगा वो आप डालेंगे। यहाँ पर बिल लाइडिंग नंबर 555 डाल दिया, डेट डाल दिया, किस व्हीकल से आपका माल आ रहा है वो आप व्हीकल नंबर डालेंगे, इंटर किया। अब यहाँ पर आपको सप्लाई बिल फॉर्म कहाँ से हो रही, सप्लायर कौन है, मेलिंग नेम क्या है, ये सारी डिटेल फिल करेंगे। इनका जीएसटी नंबर जो भी होगा वो जीएसटी नंबर फिल कर देना है, इंटर किया। अब यहाँ पर आपको परचेज अकाउंट लगाना है। परचेज अकाउंट लगाने के बाद आपको क्या चीज परचेज करना है वो आप यहाँ से लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ पर लगा लिया ERD 3.4 एम्पियर का एडाप्टर परचेज करना है। यहाँ पर हमने 10 पीस लगाया, जितने का परचेज करना है वो आप रेट डालेंगे, इंटर करेंगे और यहाँ पर टैक्स लगा देंगे। इनपुट CGST 72 रुपए, इनपुट SGST 72 रुपए, इंटर करते चले आएंगे। अब यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू रेफरेंस अगेंस्ट रेफरेंस एडवांस ऑन अकाउंट। इस तरह से 4 ऑप्शन दिखेंगे। जब आप परचेज करेंगे तो आप न्यू रेफरेंस लगा के इंटर करेंगे, जो बिल नंबर होगा, सप्लायर का इनवॉइस नंबर होगा वो आप यहाँ पर लेन के सामने डाल देंगे, इंटर करते चले आएंगे। यहाँ पर दिखा रहा है 454 हैज बीन यूज्ड अर्लियर, मतलब बिल नंबर 454 हम पहले भी यूज कर चुके हैं, इस वजह से दिखा रहा है। क्योंकि ये दूसरी एंट्री को हम यहाँ पर डाल देते हैं कि ये हमारा है 455, इंटर किया। इसको हम इंटर करते हुए क्लियर कर लेंगे, ये हमारा एंट्री पास हो गया। अब आते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट में आके देखेंगे, Alt F1 से डिटेल देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 1344 रुपए का हमने परचेज किया हुआ है, 144 रुपए में टैक्स दिया हुआ है, 72 CGST 72 SGST। अब आते हैं वाउचर्स के ऊपर। अब हम एक स्टेट के बाहर से परचेज करके देखते हैं, 9 दोबारा लगाएंगे और बिल नंबर हमने डाल दिया 77 है, ABC बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड, इनसे हमको परचेज करना है। सेम इसी तरह से आप डिटेल डालेंगे, रिसिप्ट नोट नंबर, रिसिप्ट डॉक्यूमेंट नंबर, डेट, डिस्पैच थ्रू, ये सारे डिटेल फिल करेंगे। फिर इनका एड्रेस जो भी होगा तो वो एड्रेस डालना है, जीएसटी नंबर जो भी होगा जीएसटी नंबर डालेंगे, इंटर कर लिया। अब हमने यहाँ पर डाल दिया कीबोर्ड 100 पीस परचेज करना है, एक का रेट डाल दिए 190, फिर दूसरा लगाया माउस 100 पीस, एक का रेट डाल दिया 90 रुपीज। अब यहाँ पर टैक्स लगा देंगे, इनपुट IGST, इंटर करते चले आएंगे। तो यहाँ पर न्यू रेफरेंस जो भी है सेम इसी तरह से जैसे पिछले परचेज की एंट्री में देखा, सेम इसी तरह से यहाँ पर भी फिल करेंगे, इंटर करते चले आइए, हमारा परचेज हो गया। अब बैलेंस शीट में जाके देखें, Alt F1 से डिटेल देखते हैं तो टोटल हो गया बकाया 34,384, इंटर करके देखें तो यहाँ पर दिखेगा कि हमने ABC बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड से 33,040 रुपए परचेज किया और इससे 1344 का टैक्स कितना टोटल हमने पेमेंट किया हुआ है, तो इसके ऊपर इंटर करके देख सकते हैं 72 रुपए CGST, 72 रुपए SGST, 5,040 रुपए IGST। अब आते हैं सेल के ऊपर। सेल पे आने के लिए उनको फिर से वाउचर के ऊपर जाना है, F8 से सेल को लगाएंगे। फिर यहाँ पर हम अगर किसी को उधार सेल करना चाहे तो उसके नाम का लेजर बनाना पड़ेगा और उस लेजर को जैसे यहाँ पर एक हमने माइक्रोटेक बनाया हुआ है, कंट्रोल के साथ में इंटर करके दिखाते हैं। कंट्रोल के साथ में इंटर करेंगे तो इसकी डिटेल ओपन हो जाएगी। इसको हमने लगाया हुआ है संजीव डिप्टर्स के अंडर में और इनसे हमने लगाया कि 10 दिन में पैसा हमको मिलेगा। बाकी डिटेल सेम क्रेडिटर्स की तरह सी होती है, बाकी डिटेल सारी सैलरी क्रेडिटर्स वाली होती है, तो उसको हम ऐसे ही लगा देंगे, इंटर करते चले आएंगे। अब डिलीवरी नोट नंबर डालना है, डिस्पैच डॉक्यूमेंट नंबर, डिस्पैच थ्रू, ये सारी चीजें आपको डालना होगा, इंटर करते चले आएंगे। अब जो भी प्रोडक्ट सेल करना है उस प्रोडक्ट को लगाएंगे। हमने यहाँ पर 10 पीस सेल किया, एक का रेट डाल दिया 190 रुपए,
और हमने यहाँ पर इनपुट CGST की जगह पर अब यहाँ पर लगा देंगे आउटपुट CGST और आउटपुट SGST। इंटर करते चले आएंगे। न्यू रेफरेंस डालना होगा। रेफरेंस में आप जो भी रेफरेंस नंबर डालें, जो आपका बिल नंबर है वो आपका शो करेगा। इंटर करते चले आएंगे। ये हमारी एक सेल एंट्री क्लियर हो गई। अब दूसरी सेल हम कैसे कर लेते हैं, जैसे स्टेट के बाहर अगर हम सेल करना चाहें, स्टेट के बाहर, तो यहाँ पर डिलीवरी नोट नंबर, ये सारी चीजें आप फिल करेंगे। अब जिसको भी सेल कर रहे हैं उस कंपनी का नाम, कहाँ की है कंपनी, हमने डाल दिया महाराष्ट्र, या जहां की भी होगी वो डालेंगे। रेगुलर लगाया, GST नंबर जो होगा GST नंबर डालेंगे, और जो भी चीज सेल करना है उस प्रोडक्ट को लगाइए। यहाँ से कीबोर्ड क्वांटम शोकेस था, हमने यहाँ पर 90 पीस लगा दिया। एक का रेट डाल दिया 270 रुपए। दोबारा हमने माउस 100 पीस था, 90 पीस लगाया, एक का रेट डाल दिया 120 रुपए। एंटर किया। अब यहाँ पर आपको आउटपुट IGST यूज करना है, क्योंकि ये हमारी स्टेट के बाहर की कंपनी है। इंटर किया। 6318 टैक्स बना। इंटर करेंगे। यहाँ पर हमको फिर से रेफरेंस नंबर डिटेल इंटर करते चले आएंगे। ये हमारी 2 सेल की एंट्री हो गई। अब बैलेंस शीट में आके देखें, Alt F1 से डिटेल देखें, तो हमने उधार सेल किया हुआ है क्रेडिट पे 2128 रुपए का, और यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस में देखें तो 1362 रुपए का लायबिलिटी दिखा रहा है। इसको हमको पेमेंट करना है। यहाँ पर हमने टैक्स का पेमेंट कितना किया था, 5184 रुपए। रिसीव किया हुआ है 6546 रुपए, और हमने एक्स्ट्रा कितना रिसीव कर लिया है, 1362 रुपए। तो अब टैक्स का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, तो उसकी एंट्री को देखते हैं। टैक्स एडजस्टमेंट करने के पहले आपको यहाँ पर इनपुट टैक्स जितना भी है वो नोट कर लेंगे। तो हम पहले इनपुट CGST और इनपुट SGST को एडजस्ट करेंगे। आएंगे वापस और वाउचर्स में जाएंगे। जर्नल एंट्री पोस्ट करने के लिए F7 बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले डेबिट ऑप्शन दिखेगा। डेबिट के सामने आपको लगाना होगा आउटपुट CGST या फिर SGST। अब जैसे ही यहाँ पर आउटपुट CGST या SGST लगाएंगे, यहाँ पर दिखाएगा कि आपने टोटल CGST 114 रुपए रिसीव किया हुआ है, लेकिन हम पहले से पेमेंट कर चुके हैं 72 रुपीज का, तो हम इसको यहाँ से माइनस कर देंगे, 72 लगाएंगे। अब दिखा रहा है कि आपने एक्स्ट्रा रिसीव किया हुआ है 42 रुपीज। और दोबारा नीचे ऑप्शन दिखेगा क्रेडिट। क्रेडिट को हमको यहाँ से डेबिट करना है, और फिर से लगाना होगा आउटपुट SGST को। ऊपर CGST हो गया, नीचे SGST। और SGST कितना था, ये भी हमने 72 पेमेंट किया पहले, तो ये भी 72 लगाएंगे। अब क्रेडिट ऑप्शन दिखेगा, तो हमको माइनस किससे करना है, आउटपुट CGST से। कितना रुपए, 72 रुपए। अब लगाया इनपुट SGST, ये भी 72। तो ये देख सकते हैं आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, ये भी 72 है, क्योंकि हमको 72 ही घटाना है। बाद में नीचे इनपुट CGST और SGST को भी 72 लगाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CGST और SGST 0 हो गया। इंटर करके चले आएंगे। ये हमारी जर्नल की एंट्री इनपुट CGST और SGST के लिए क्लियर हो गई। बैलेंस शीट में आके देखेंगे, Alt F1 से डिटेल देखेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनपुट CGST और SGST की एंट्री हट चुकी है यहाँ से। अब हम IGST को एडजस्ट करेंगे। IGST हमने दिया कितना था, 5040 रुपए, और रिसीव किया 6318 रुपए। तो 5040 को हमको घटाना है, तो फिर से वाउचर के ऊपर आएंगे। यहाँ पर लगाया आउटपुट IGST, कितना दिया था हमने, 5040 रुपए, इसको लगाया। और क्रेडिट हमको क्या कर देना है, आउटपुट IGST, ये हो जाएगा 5040 रुपए। इंटर करेंगे, यह भी हमारा क्लियर हो गया। अब बैक किया, बैलेंस शीट में आके देखें, तो अब हमारे पास 1362 पे जब इंटर करेंगे तो हमारा सारी चीजें डेबिट के सामने की हट चुकी है। अब हमको ये इतना दिखा रहा कि ये अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट आप अलग अलग करेंगे, आउटपुट CGST SGST का अलग पेमेंट करेंगे और आउटपुट IGST का अलग पेमेंट करेंगे। आते हैं बाहर। पेमेंट करने के लिए वाउचर के ऊपर जाना है। किसी भी चीज का पेमेंट करने के लिए पेमेंट ऑप्शन F5 पे जाएंगे। फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कंट्रोल F बटन ऑटो फिल, इसके ऊपर जाना है, और यहाँ पर स्टार्ट पेमेंट ऑप्शन दिखेगा। स्टार्ट पेमेंट के ऊपर आया, GST लगाया, रेगुलर। अब जिस मंथ का आप जिस पीरियड का GST पेमेंट कर रहे हैं वो लगाएंगे।
और हमने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। आउटपुट CGST 42 रुपीज, आउटपुट SGST 42 रुपीज। इंटर करते चले आएंगे। ये हमारी क्लियर हो गई डिटेल। ठीक, अब यहाँ पर हमने पास कर लिया आउटपुट CGST और SGST का पेमेंट। अब दोबारा हम फिर से ऑटो फिल के ऊपर जाते हैं, स्टार्ट पेमेंट, ये सारी डिटेल सेम फिल करेंगे। अब हम यहाँ पर पेमेंट करेंगे आउटपुट IGST का। टोटल आउटपुट IGST था 1278 रुपए। इंटर किया, ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट में आके देखें तो यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपका 0 हो चुका है। अब दो स्टेप बचे हुए हैं, वो है पैसा रिसीव करने का और पेमेंट करने का। तो रिसीव किससे करना है, तो सिंडिकेटर्स के ऊपर आते हैं। तो हमको दो कंपनियां दिख रही है, ABC बॉम्बे, ABC प्राइवेट लिमिटेड। तो इसको रिसीव करने के लिए दोबारा वाउचर के ऊपर आते हैं। तो यहाँ पर F6 बटन का यूज किया और अकाउंट लगाया। अकाउंट लगाने के बाद हमको रिसीव किससे करना है, तो ये रिसीव हमको करना माइक्रोटेक कंपनी से। टोटल 2128 रुपए का 2128 रुपए लगाए, अगेंस्ट रेफरेंस लगाया। बिल नंबर 1 पेंडिंग है 2128 का, इसके ऊपर इंटर करते चले आएंगे। चेक जो भी मिला है वो चेक आप लगाइए, किस बैंक का चेक है आप यहाँ पर स्पेस दीजिए, स्पेसिफाई बैंक नेम लगाइए। हमने लगा दिया कि ये हमको मिल रहा है एक्सिस बैंक का चेक। इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा एक रिसीव हो गया। हमको दो लोगों को पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए हम F5 से पेमेंट के ऊपर आएंगे। बैंक के थ्रू पेमेंट कर देते हैं। जैसे ABC बॉम्बे प्राइवेट लिमिटेड, इनका है 33,040 रुपए का पेमेंट, ये लगाया। अगेंस्ट रेफरेंस ये हमको एक पेंडिंग बिलिंग का दिखेगा, इंटर करते चले आएंगे। ये हमारा पेंडिंग बिल क्लियर हो गया। हमने जब बैंक ऑफ इंडिया का लेजर बनाया था तो उसमें हमने चेक रेंज दिया हुआ था, तो पहली बार हम पेमेंट कर रहे हैं तो ये हमारा पहला चेक दिखाएगा। इंटर करते चले आए, ये हमारा पेमेंट हो गया। अब दूसरा पेमेंट करना है ABC प्राइवेट लिमिटेड को। इनका पेमेंट है 1344 रुपए का, इसको लगाया, अगेंस्ट रेफरेंस लगाएंगे, इंटर करते चले आएंगे। अब इनका 123402 दूसरा चेक नंबर इशू हो गया। इंटर करते चले आएंगे। ये हमारे दोनों को पेमेंट हो गया। अब बैलेंस शीट में आके अगर देखें तो हमारी बैलेंस शीट बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। Alt F1, यहाँ पर अब हमको किसी को पेमेंट नहीं करना है, न ही किसी से पैसा रिसीव करना है। डेबिटर्स और क्रेडिटर्स दोनों क्लियर हो गया है। प्रॉफिट देखें कितने का हुआ है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे। टोटल प्रॉफिट हुआ है 10,600 रुपए का। ये प्रॉफिट कैसे हुआ है इसका रीजन भी देख सकते हैं। परचेज हमने किया हुआ था 29,200 रुपए का, 37,000 रुपए का सेल किया और अभी हमारे पास 2,800 रुपए का सामान बाकी है। तो टोटल यहाँ पर 10,600 रुपए का दिखाएगा। तो इस तरह से हमारा ये GST का चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू।